गुरु जी की प्यारी संगत को जय गुरु जी। आप वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि लेटेस्ट वीडियो की जानकारी आपको समय पर मिल सके। जय गुरु जी संगत जी। हमारे प्यारे और शिव रूपी परमपिता गुरु जी के चरण कमलों में शत शत प्रणाम और गुरु जी की डिवाइन संगत को जय गुरु जी। संगत जी, आज का पहला सत्संग हम इंदौर से कांटी का सुनेंगे। जय गुरु जी संगत जी। गुरु जी का अनंतम अनंतम शुक्राना। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, ये मेरा पहला सत्संग है। मुझे बार बार इंस्टाग्राम पर गुरु जी का मैसेज आता था कि सत्संग सुना। अब मुझे पता नहीं कि वो मैसेज सच में गुरु जी ने भेजा है या एक इत्तेफाक था, पर अब मैं अपना सत्संग सुना रही हूँ। मैंने गुरु जी का स्वरूप पहली बार मेरी ट्यूशन में देखा था, जिनके यहाँ मैं पढ़ाई करने जाती थी। उनके घर पर सत्संग होते रहते थे, तो मैंने मेरी टीचर से पूछा आउट ऑफ क्यूरियोसिटी कि ये फोटो में कौन है। तो उन्होंने बोला कि ये गुरुजी हैं। मुझे तो पहली बार लगा कि ये तो थोड़ा लाफिंग बुद्धा जैसे दिखते हैं। सॉरी गुरुजी, उस समय मैं बच्ची थी, मुझे नहीं पता था कि मैं इतनी बड़ी शक्ति को ऐसे बोल रही हूँ। माफ करना गुरुजी। गुरुजी से सबसे पहले हमारी फैमिली से मेरी मम्मी जुड़ी। मम्मी जब भी हमारे घर के पास अगली गली में वीकली सत्संग के लिए जाती थी तो मैं बस जल प्रसाद और कड़ा प्रसाद खा लेती थी। और एक बार गुरुजी के बर्थडे के दिन सत्संग में गई थी, पर तब कोई कनेक्शन नहीं हुआ था। फिर फाइनली मैं जून 2022 में बड़े मंदिर गई थी। वहाँ का ऑरा बहुत अलग था। इतनी भीड़ होने के बावजूद सब इतने डिसिप्लिन से चल रहे थे, कोई धक्का मुक्की नहीं कर रहा था। जब हम वापस होटल गए तो मैं सोच रही थी कि वहाँ कुछ तो था, एक अलग ही टाइप की पॉजिटिविटी थी जिससे मैं फैमिलियर नहीं थी। कुछ दिनों बाद संगत जी, मैं मम्मा के साथ एक सत्संग में गई थी। जब पहली बार जाते हैं तो सब नया नया लगता है, पर सच्ची बताऊं तो मैं थोड़ा डर गई थी कि वहाँ की डिसिप्लिन देखकर कि अगर मुझसे कुछ गलत हो गया तो मुझे डांट पड़ जाएगी। पर धीरे धीरे जैसे रेगुलर होती गई सब समझ आ गया और गुरुजी ने मुझे सेवा का मौका भी दिया। मेरे स्कूल की छुट्टी खत्म हुई तो सत्संग जाना थोड़ा कम हो गया था, पर जब भी कोई हॉलीडे होता तो मैं जाती थी, पर फिर भी पहले से कम जाना हो गया था। और संगत जी, मुझे कभी कभी थॉट आते थे कि मैं दूर हो रही हूँ गुरुजी से। मतलब मुझे अंदर से लगने लगा था कि मेरा पहले जैसा अटैचमेंट नहीं है गुरुजी के साथ। संगत जी, एक बात तो सच है कि गुरुजी का जब आपको उनके पास बुलाना है अपनी शरण में तो वो तभी बुलाएंगे, आप कुछ नहीं कर सकते इस मैटर में। 2023 में मेरा 16th बर्थडे था और मेरा सबसे अच्छा बर्थडे था क्योंकि वो मैंने गुरुजी के साथ बिताया था। हमारे यहाँ वीकली सत्संग होते हैं जैसा मैंने आपको बताया हुआ है, और जिस दिन मेरा बर्थडे आ रहा था उस दिन गुरुजी का सत्संग भी था। ये तो गुरुपा की मेहर है कि उन्होंने मेरा बर्थडे सबसे अच्छा बनाया और मेरी पूरी फैमिली सत्संग में गई और मुझे बहुत अच्छा लगा। संगत जी, मैं एक बात बोलकर अपना सत्संग समाप्त करना चाहती हूँ कि आप सभी गुरुजी से डायरेक्ट कनेक्शन रखें। जो तकलीफ परेशानी जो भी हो गुरुजी से बात करें और आप ही देखना गुरुजी उसे मिनटों में सॉल्व कर देंगे। जो चीज़ हमें पहाड़ जैसी लगती है उस समय, तो क्या पता वो असलियत में और भी बड़ी और खतरनाक हो, पर गुरुजी ने उसका आधा हिस्सा कर दिया है जब वो हमारे सिर पर आई। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। संगत जी, अगला सत्संग हम पुणे से कांटी का सुनेंगे जो अपना नाम गुप्त रखना चाहती हैं। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। सभी संगत को नमस्ते। संगत जी, गुरुजी के मैसेजेस मुझे बार बार आ रहे हैं। शुक्राना कर, मुझे बहुत हेल्थ इश्यूज हैं, सो मन नहीं लगता ना कुछ करने का ना कुछ सुनने का। अब उनकी आज्ञा से मैं सत्संग कर रही हूँ, तो आज मैं जो भी सत्संग करूँ उसमें जो भी गलती हो प्लीज मुझे माफ करिएगा। मैंने अपने पहले सत्संग में बताया था कि मुझे बिग फिब्रॉइड है। गुरुजी की कृपा से उसका साइज बहुत कम हो गया है। पहले मैं होम्योपैथी डॉक्टर के पास गई थी, उन्होंने मुझे कहा था कि ये कम नहीं होगा, पर जब रिपोर्ट देखी तो मुझे खुद मेडिसिन दी कंप्लीट डिसॉल्व होने के लिए। पर जब मैंने स्कैनिंग कराई तो एक और प्रॉब्लम निकली, वो थी गैलस्टोन्स, जो कि मुझे पता ही नहीं था। थैंक्स टू गुरुजी की मुझे पता चल गया और मैंने होम्योपैथी का ट्रीटमेंट लेना शुरू कर दिया। होप ये भी जल्दी ही गल जाएंगे। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। और एक दिन संगत जी, मुझे और मेरे बेटे को बहुत भूख लग रही थी, कुछ खाने को नहीं मिल रहा था। ब्लिंकिट किया, बिस्किट्स तो वो भी कैंसिल हो गए कुछ इशू की वजह से। तब मेरे मॉम की घर की मेड आई और उन्होंने मुझे बोला, दीदी ब्रेड पकौड़ा लाई हूँ, खाओगी? भूख लगी हुई थी तो मेरे बेटे ने और मैंने जल्दी जल्दी खा लिया। फिर बाद में मुझे एहसास हुआ कि गुरुजी ने भेजा था प्रसाद। मुझे बहुत खुशी हुई कि बहुत ख्याल रखते हैं। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, मुझे मेरे सेकंड बेबी का बर्थडे सर्टिफिकेट चाहिए था ट्रैवल करने के लिए,
और इश्यूज बहुत आ रहे थे, तो गुरुजी की कृपा से हॉस्पिटल वालों ने मुझे प्रोविजनल सर्टिफिकेट दे दिया। थैंक यू सो मच गुरुजी। और एक दिन संगत जी मैं गायनो डॉक्टर के पास गई थी, मुझे कुछ प्रॉब्लम चल रही थी, तो मुझे 7 PM का अपॉइंटमेंट मिला और 7 नंबर की ब्लेसिंग्स। संगत जी मुझे बहुत वीकनेस थी और जब मैं डॉक्टर के पास गई तो मुझे ऐसा लग रहा था कि मुझे बहुत इंतजार करना पड़ेगा, पर जब मैं वहां गई तो देखा कि कोई भी नहीं था और मेरा नंबर जल्दी आ गया। गुरुजी का मैसेज आया कि लाइफ ब्लेस कर दी। कुछ इशू की वजह से मैं मेडिसिन का ज्यादा डोज ले रही हूँ, जो मुझे फर्स्ट डॉक्टर ने कहा था। मुझे बताया था कि हाई डोज की मेडिसिन है, फिर मेडिसिन चेंज की, तब से आराम है। थैंक्स गुरुजी फॉर एवरीथिंग। अभी बस इतना ही, गुरुजी की आज्ञा होगी तो नेक्स्ट सत्संग भी जरूर शेयर करूंगी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी अगला सत्संग हम मानसी कोहली आंटी का सुनेंगे। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। गुरुजी का हर पल शुक्राना। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। गुरुजी का लख लख शुक्राना। गुरुजी ने मुझे अपना सत्संग शेयर करने का मौका दिया। संगत जी ये मेरा पहला सत्संग है और अगर कुछ भी गलती हो जाए तो गुरुजी प्लीज मुझे माफ करिएगा। मेरी जर्नी गुरुजी के साथ जुलाई 2023 में शुरू हुई। संगत जी जैसे कि गुरुजी कहते हैं शुरू से शुरू करो, तो मैं शुरू से अपनी जर्नी स्टार्ट करना चाहती हूँ। मैं कुछ सालों से काफी परेशान थी संगत जी। मेरे पापा मम्मी नहीं हैं, जिसके कारण मम्मी के जाने के बाद मैं बहुत टूट गई थी, पर आज गुरुजी ही मेरे माता पिता हैं। संगत जी हमारी पूरी फैमिली मार्च अप्रैल 2023 से बहुत प्रॉब्लम्स में चल रही है। मेरे अंकल पिछले 8 सालों से अपनी किसी रिलेटिव के पास ही जॉब कर रहे थे, जिससे हमारे डेली एक्सपेंसेस भी पूरे नहीं हो पा रहे थे। और जहां जॉब कर रहे थे वो रोज मेरे हस्बैंड को इनडायरेक्टली जॉब छोड़ने के लिए कह रहे थे। संगत जी मैंने गुरुजी के बारे में बहुत सुना था, लेकिन कभी कनेक्शन नहीं हो पा रहा था। इस दौरान पता नहीं कैसे, लेकिन मैंने एक दिन गुरुजी से अरदास की कि गुरुजी अब आप ही प्लीज हमें इस परेशानी से बाहर निकालो। और यह अरदास मैंने 3 जुलाई 2023 को की। गुरु पूर्णिमा वाले दिन गुरुजी का कड़ा प्रसाद का भोग लगाया और 9 जुलाई को संगत जी कुछ ऐसा हुआ कि मेरे हस्बैंड ने हमेशा के लिए वो जॉब जो एक मात्र सहारा थी छोड़ दी और हम बिल्कुल जीरो पर आ गए। ऐसे में मैंने गुरुजी से कहा कि गुरुजी मैंने तो आपको हमारी सिचुएशन बेटर करने के लिए अरदास की, पर ये तो और खराब हो गई है, हम करें तो क्या करें। मेरे अंकल जो हमेशा से कुछ नया काम करने में डरते थे, उनमें कहाँ से इतनी हिम्मत आई कि उन्होंने सिर्फ 1 हफ्ते में अपना मैन्युफैक्चरिंग का काम शुरू कर दिया। आज हमें ये काम शुरू किए 7 महीने ही हुए हैं, लेकिन इन 7 महीनों में मानो संगत जी हर मुश्किल की घड़ी में ऐसा लगता है कि किसी ने हमारा हाथ थामा हुआ है। ये 7 महीनों में हमें कुछ ऐसे ऑर्डर्स भी मिले जो हम सोच भी नहीं सकते थे। गुरुजी ने हमें पल पल संभाला और आज गुरुजी ने हमें एक नई राह दी है, नई मंजिल दी है। गुरुजी ऐसे ही हमारा हाथ थाम के रखना और पल पल अपनी रहमत हमारे नए बिजनेस में बरसाना और सब संगत जी पर अपनी कृपा बनाए रखना। संगत जी सत्संग तो और भी हैं, पर अभी के लिए मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। संगत जी अगला सत्संग हम एक आंटी का सुनेंगे जो अपना नाम गुप्त रखना चाहती हैं। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी मैं गुरुजी की नई संगत हूँ। गुरुजी के आदेश अनुसार मैं अपना सत्संग शेयर कर रही हूँ। सत्संग शेयर करते वक्त मुझसे कुछ भी गलती हो जाए तो प्लीज मुझे माफ करिएगा, क्योंकि मैं अभी इस कनेक्शन को खुद ही समझने की इनिशियल स्टेज पर हूँ। जय गुरुजी। संगत जी गुरुजी के सत्संग में मैसेजेस आ रहे थे शुक्राना कर, और मुझे लगा वो तो मैं हमेशा ही करती हूँ, पर आज ही सत्संग में आंटी से सुना सत्संग को शेयर करना ही शुक्राना होता है, तो मैं आज अपना पहला सत्संग शेयर कर रही हूँ। संगत जी गुरुजी के बारे में काफी टाइम से जानती हूँ, पर कभी किसी का कनेक्शन नहीं था। मैं उन लोगों में से हूँ जो भगवान में तो पूरा विश्वास करते हैं, पर गुरुओं पर विश्वास नहीं करते, पर अपनी परवरिश के कारण उनका अपमान या उन पर विश्वास करने वालों का अनादर भी नहीं करते। गुरुजी के साथ मेरा कनेक्शन अभी पिछले साल 21 सितंबर से जुड़ा है, या अगर मैं बोलूँ तो गुरुजी मुझे खुद अपनी शरण में लेकर आए हैं, क्योंकि वो जानते थे कि अब मुझे शायद उनकी सबसे ज्यादा जरूरत पड़ने वाली है। शायद मेरे भोले बाबा की शक्ति के परिणाम स्वरूप ही गुरुजी ने मेरे जीवन की सबसे कठिन परीक्षा से पहले मेरा हाथ थामा है। कुछ ऐसा हुआ है संगत जी जिससे हमारी जिंदगी पूरी तरीके से उथल पुथल हो गई है। संगत जी मुसीबत तो ऐसी है कि कोई भी हौसला खो दे, और खासकर मेरे जैसा इंसान जिसको एंग्जाइटी और पैनिक अटैक की प्रॉब्लम है। जाने कैसे संगत जी इस पूरे दौरान मुझे सिर्फ एक बार ही पैनिक अटैक आया, और उसमें भी मैंने खुद को बिना किसी और की हेल्प के संभाल भी लिया, सिर्फ गुरुजी का नाम लेकर। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।
हमारे पैसों से रिलेटेड जो समस्या यानी कि हमारी जीविका की जो मुसीबत हम पर आई है उसका हल अभी नहीं हुआ है, पर मुझे पूरा विश्वास है गुरुजी पर कि जब उन्होंने मुझे खुद अपनी जिंदगी में प्रवेश दिलवाया है तो वो खुद ही हमें इस तूफान से हाथ पकड़कर बाहर निकाल कर ले जाएंगे। संगत जी, इन 3 महीने के कनेक्शन के दौरान ही गुरुजी के सत्संग के द्वारा ही मेरे सभी सवालों का जवाब मिला है। जब भी कुछ डाउट होता है तो उस दिन सत्संग में गुरुजी उस डाउट को क्लियर कर देते हैं। ऐसा लगता है वो स्वयं ही चाहते हैं कि मैं उनकी संगत बनूं। संगत जी, गुरुजी ने हमें एक गाड़ी भी ब्लेस की है क्योंकि हमें उसकी बहुत ज़रूरत थी, और उस गाड़ी से हमें अपने बड़े मंदिर भी बुलाया और आशीर्वाद के रूप में एक गाड़ी का स्टिकर भी ब्लेस किया। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, गुरुजी के मंदिर जाना मेरे लिए एक चमत्कार से कम नहीं है। पहले तो मेरे अंकल जो इस तरह की बातों और गुरु पर विश्वास नहीं करते, वो भगवान पर विश्वास करते हैं पर पूजा पाठ कम करते हैं। वो मेरे कहने पर एक बार में ही बड़े मंदिर जाने को मान गए। गुरुजी ने हमें गुरु पर्व के दिन अपने बड़े मंदिर बुलाया। घर से निकलते समय हमने जीपीएस की हेल्प ली क्योंकि हमें बिल्कुल भी रास्ते का आइडिया नहीं था। जीपीएस में बड़े मंदिर वाली सड़क बिल्कुल लाल रंग की थी, मतलब बहुत ज्यादा ट्रैफिक। हम दोनों को लगा भीड़ बहुत है, पता नहीं दर्शन होंगे भी या नहीं। एक बार को सोचा रहने देते हैं, फिर कभी चले जाएंगे। मैंने गुरुजी से मन में बोला कि गुरुजी कि मैं आज नहीं आ पाऊंगी क्या, और उदास मन से फोन उठाया और यूट्यूब खोला। संगत जी, गुरुजी का बुलावा था तो उस समय पर गुरुजी का मैसेज था कि आज तेनु दर्शन हो जाने ने, जा खुश रह। संगत जी, मैंने तुरंत ही अपने अंकल को गुरुजी का मैसेज दिखाया। वो भी बहुत हैरान हुए। हम दोनों ने तुरंत ही बोला कि चलते हैं। मैंने सत्संग में सुना था कि बड़े मंदिर के बाहर से भी मत्था टेकने पर गुरुजी की कृपा उतनी ही होती है। जैसे ही अपनी सोसाइटी के गेट से बाहर आए, सड़क पर मुझे एक कार के पीछे एक ओंकार के दर्शन हुए। उस वक्त बचा कुचा डाउट भी दूर हो गया और मैं पूरे रास्ते मन में गुरुजी का मंत्र बोलते हुए बड़े मंदिर पहुंच गई। बहुत भीड़ थी संगत जी, पर गुरुजी ने इतने आराम से दर्शन करवाए हैं कि वो मेरे लिए किसी चमत्कार से कम नहीं है। शुक्राना गुरुजी, लख लख शुक्राना गुरुजी। संगत जी, मैंने सत्संग में सुना था बड़े मंदिर में जाकर रोना आता है, पर मैं संगत जी किसी के सामने रोती नहीं हूँ। मैं सिर्फ अकेले में अपने भगवान के सामने ही रोती हूँ। मैंने गुरुजी से बोला, गुरुजी मुझे मंदिर में रोने ना देना। मेरे बाबा, आपको पता है, एक तो मुझे लोगों के सामने रोना अच्छा नहीं लगता, और दूसरा मैं हंसी खुशी पहली बार आपका दर्शन करना चाहती हूँ। संगत जी, जब मैंने बड़े मंदिर की सीढ़ियाँ चढ़ी तो मेरी आंखें भर आई और मैंने पूरी कोशिश की कि कोई मुझे रोते हुए ना देखे, और गुरुजी को बोला कि बाबा, मैंने कहा था आपसे कि सबके सामने रोने ना देना। और संगत जी, तुरंत ही 2 आंसू मेरी आंखों से निकले और मैंने गुरुजी की हिम्मत से अपना रोना कंट्रोल कर लिया और हंसी खुशी अपने गुरुपा के दर्शन किए। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। और जब हम समाधि स्थल के पास पहुंचे तो वहाँ 1 मिनट से भी कम समय के लिए बारिश की छींटें हम पर गिरे। उस वक्त मुझे यकीन हो गया कि गुरुजी ने हम पर अमृत वर्षा करके हमें पूरी तरह अपना लिया है और अब हम उनकी शरण में हैं। गुरुजी से मिलकर, उनके सत्संग को सुनकर जो पॉजिटिविटी और हिम्मत मिली है, उसने मुझे जीवन में जो भी ठीक नहीं चल रहा है उसके लिए एक पॉजिटिव आउटलुक दिया है। संगत जी, और उनके मैसेज जो मिलते हैं वो एक नई आशा देते हैं। जल्द ही सब कुछ ठीक हो जाएगा और पहले से भी बहुत अच्छा होगा। शुक्राना गुरुजी, मेरे जीवन में आने के लिए शुक्राना। गुरुजी, मुझे अपनी संगत बनाने के लिए अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। मुझे संभालने के लिए लख लख शुक्राना गुरुजी। संगत जी, अब अपने सत्संग को मैं यहीं विराम देती हूँ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, अब हम शिव पुराण के रुद्र संहिता का 18वां अध्याय सुनेंगे। 18वां अध्याय, गुण निधि की मोक्ष को प्राप्ति। ब्राह्मण जी बोले, हे नारद, जब ये समाचार गुण निधि को मिला तो उसे अपने भविष्य की चिंता हुई। वह कई दिनों तक भूखा प्यासा भटकता रहा। एक दिन भूख प्यास से व्याकुल वह एक शिव मंदिर के पास बैठ गया। एक शिव भक्त अपने परिवार सहित शिव पूजन के लिए विविध सामग्री लेकर वहां आया था। उसने परिवार सहित भगवान शिव का विधि विधान से पूजन किया और नाना प्रकार के पकवान शिवलिंग पर चढ़ाए। पूजन के बाद वे लोग वहां से चले गए तो गुण निधि ने भूख से मजबूर होकर उस भोग को चोरी करने का विचार किया और मंदिर में चला गया। उस समय अंधेरा हो चुका था, इसलिए उसने अपने वस्त्र को जलाकर उजाला किया। यह मानो उसने भगवान शिव के सम्मुख दीप जलाकर दीपदान किया था। जैसे ही वह सब भोग उठाकर भागने लगा, उसके पैरों की धमक से लोगों को पता चल गया कि उसने मंदिर में चोरी की है। सभी उसे पकड़ने के लिए दौड़े और उसका पीछा करने लगे। नगर के लोगों ने उसे बहुत मारा। उनकी मार को उसका भूखा शरीर सहन नहीं कर सका। उसके प्राण पखेरु उड़ गए। उसके कुकर्मों के कारण यमदूत उसको बांध कर ले जा रहे थे। तभी भगवान शिव के पार्षद वहां आ गए और गुण निधि को
यमदूत के बंधनों से मुक्त करा दिया। यमदूत ने शिवगणों को नमस्कार किया और बताया कि बड़ा पापी और धर्म कर्म से हीन है। ये अपने पिता का भी शत्रु है। इसने शिवजी के भोग की भी चोरी की है। इसने बहुत पाप किए हैं, इसलिए ये यमलोक का अधिकारी है। इसे हमारे साथ जाने दें ताकि विभिन्न नरकों को ये भोग सके। तब शिवगणों ने उत्तर दिया कि निश्चय ही गुणनिधि ने बहुत से पाप कर्म किए हैं, परंतु इसने कुछ पुण्य कर्म भी किए हैं जो संख्या में कम होने पर भी पाप कर्म को नष्ट करने वाले हैं। इसने रात्रि में अपने वस्त्र को फाड़कर शिवलिंग के समक्ष दीपक में बत्ती डालकर उसे जलाया और दीपदान किया। इसने अपने पिता के श्रीमुख से एवं मंदिर के बाहर बैठकर शिव गुणों को सुना है और ऐसे ही और भी अनेक धर्म कर्म इसने किए हैं। इतने दिनों तक भूखा रहकर इसने व्रत किया और शिव दर्शन तथा शिव पूजन भी अनेकों बार किया है। इसलिए हमारे साथ शिवलोक को जाएगा, वहाँ कुछ दिनों तक निवास करेगा। जब इसके संपूर्ण पापों का नाश हो जाएगा तो भगवान शिव की कृपा से यह कलिंग देश का राजा बनेगा। यमदूतों, तुम अपने लोक को लौट जाओ। यह सुनकर यमदूत यमलोक को चले गए। उन्होंने यमराज को इस विषय में सूचना दे दी और यमराज ने इसको प्रसन्नतापूर्वक स्वीकार कर लिया। तत्पश्चात गुणनिधि नामक ब्राह्मण को लेकर शिवगण शिवलोक को चल दिए। कैलाश पर भगवान शिव और देवी उमा विराजमान थे। उसे उनके सामने लाया गया। गुणनिधि ने भगवान शिव और उमा के चरण वंदना की और उनकी स्तुति की। उसने महादेव से अपने लिए कर्मों के बारे में क्षमा याचना की। भगवान ने उसे क्षमा प्रदान कर दी। वहाँ शिवलोक में कुछ दिन निवास करने के बाद गुणनिधि कलिंग देश का राजा अरिंदम के पुत्र दम के रूप में विख्यात हुआ। हे नारद, शिवजी की थोड़ी सी सेवा भी उसके लिए अत्यंत फलदायक हुई। इस गुणनिधि के चरित्र को जो कोई पढ़ता अथवा सुनता है उसकी सभी कामनाएं पूरी होती हैं तथा मनुष्य सुख शांति प्राप्त करता है। 18वां अध्याय समाप्त। संगत जी, अब हम कल 19वां अध्याय सुनेंगे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।